हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है भारत सरकार को कि तटरक्षक बल में भी महिलाओं का स्थायी कमीशन होना चाहिए। यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि में जो न्यूज ये फरवरी में बेसिकली चर्चा में आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की व्यवस्था या तो आप करो अन्यथा हम करेंगे। उसी के संदर्भ में पूरा मामला है। तो आइए चलते हैं पूरे मामले के ऊपर। दोस्तों, यहां पे हमें ध्यान रखना है कि यहां सबसे इंपॉर्टेंट है एक सर्विस कर्मी, एक अधिकारी प्रियंका त्यागी। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में बेसिकली याचिका दायर की थी परमानेंट कमीशन को लेके। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम परमानेंट कमीशन के मुद्दे की जांच करेंगे, लेकिन इनकी सेवा को बहाल नहीं रखा गया। यहां पे जानने योग्य बात यह है कि ये दिसंबर बेसिकली 2023 में रिटायर हो गई थी अपने पद से। तो ऐसे में इनकी सेवा को बहाल नहीं रखा गया। ये पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सेवा को अंतिम निर्णय आने तक बहाल रखने का आदेश दे दिया है। यानी जब तक इस पे निर्णय नहीं आ जाता तब तक ये अपनी सेवा को कंटिन्यू करेंगी। ध्यान रखने वाली बात है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि तटरक्षक बल में भी महिलाओं के लिए स्थायी कार्यकाल पर बड़े स्तर पे विचार करने की जरूरत है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है यहां उसे अपनाने के लिए सरकार की खिंचाई की और यह कहा कि यह कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन है। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे आर्टिकल 15 की बात की है। आर्टिकल 15 क्या कहता है दोस्तों कि राज्य जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूल वंश के आधार पे किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी लिंग के आधार पे भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। तो जब वही अपॉर्चुनिटी पुरुषों को मिल रही है तो महिलाओं को क्यों नहीं मिल सकती? यहां पे कड़े शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे जो शॉर्ट सर्विस एग्रीमेंट अधिकारियों के लिए समान करियर के अवसर की जांच करने का फैसला किया है। और जो ये प्रियंका त्यागी जिन्होंने याचिका दायर की थी, इनकी अंतरिम बहाली का भी आदेश दे दिया है। साथ ही जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने दायर की थी, उस याचिका को अपने पास यानी शीर्ष अदालत ने अपने पास स्थानांतरित करने का निर्देश दे दिया है। यानी अब इस मुद्दे पे जो फाइनली सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए ये जानना। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि भाई जब नौसेना, वायुसेना, थल सेना में परमानेंट कमीशन की अनुमति महिलाओं को मिल गई है तो फिर तटरक्षक बल में क्यों नहीं मिल रही? तो जब महिलाएं सीमा पे रक्षा करने का काम कर सकती हैं, वो तटरक्षक बल के तौर पे भी रक्षा करने का काम कर सकती है। ये कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव है। याचिकाकर्ता की वकील ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि भारतीय तटरक्षक बल भी अन्य रक्षक बलों के समान ही रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में तटरक्षक बलों में महिलाओं के साथ किया जाने वाला ये जो भेदभाव है, ये अपने आप में असमानता दर्शाता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब आने वाले समय में चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट के पास से इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पे बड़े स्तर पे जांच करेगा और फाइनली निर्णय जल्द ही आने की संभावना है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लैंगिक समानता एक राष्ट्रीय मुद्दा के तौर पे इसने पेश किया है और किसी भी आधार पे लैंगिक समानता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि जब महिलाएं वहां सेवा कर सकती हैं तो तटरक्षक बल में प्रॉब्लम क्या है, तटरक्षक बल में समस्या क्या है? यहां पे भी महिलाओं के लिए हमें समानता के जो आधार हैं, समानता के जो अधिकार हैं, उनका संरक्षण करना पड़ेगा। त्यागी की वकील है वरिष्ठ अधिवक्ता अर्चना पाठक। उन्होंने एक तरफा सुनवाई में कहा था कि जब अन्य शाखाओं ने महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को परमानेंट कमीशन की अनुमति दी है तो इंडियन कोस्ट जो गार्ड है इससे अलग नहीं रह सकती है। लॉजिक तो तर्क के आधार पे बिल्कुल सही है,
है ना, ध्यान रखिएगा। और स्पष्ट तौर पे आर्टिकल 15 की बात मैंने कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात की कही है कि भाई ये क्लियरली आर्टिकल 15 का उल्लंघन हमें नजर आता है। अब यहां पे बात करें ये जो अधिकारी हैं इनकी योग्यताओं के ऊपर, तो ये कहा कि ये अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में कहीं पे भी कमतर नहीं ठहरती। कहा गया है कि इन्होंने अपने 14 साल के कार्यकाल में समुद्र में लगभग 300 से अधिक लोगों की जान बचाई है, लगभग 4,500 उड़ान घंटे दर्ज किए हैं, जो सशस्त्र बलों में पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे अधिक है। तो यदि हम इनकी कैपेबिलिटी की, इनकी योग्यता की बात करें तो ये अपने पुरुष समकक्षों से कहीं भी पीछे नहीं है। तो ऐसे में फिर परमानेंट कमीशन के मुद्दे पे इतना बवाल क्यों हो रहा है ना, ध्यान रखिएगा। और स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि भाई इस पे एक जो है स्थायी नीति बनाने की जरूरत है, या तो आप परमानेंट कमीशन दीजिए, अदरवाइज फिर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट स्थायी कमीशन देगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। तो इन्होंने दिसंबर 2023 में सेवा मुक्त होने का इनको आदेश दे दिया गया है और इन्होंने राहत की मांग करते हुए ये दिल्ली हाई कोर्ट गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका पर विचार किया, लेकिन निर्णय आने तक उनको बहाल रखने का जो मुद्दा था उसको हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उनको बहाल कर दिया है। ये काफी बड़ा मुद्दा है। अच्छा, आप लोग क्या समझते हैं, क्या महिलाओं को तटरक्षक बलों में स्थायी कमीशन मिलना चाहिए? आप लोगों के क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी इतनी सारी बात हुई है तटरक्षक बल की, तो एक छोटा सा मुद्दा ये डिस्कस कर लेते हैं कि तटरक्षक बल है क्या। आपने थल सेना, ये जो है वायु सेना, नौसेना के विषय में पढ़ा होगा तटरक्षक बल क्या है। तो ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी को तटरक्षक बल अपने स्थापना दिवस के तौर पे मनाता है। 1978 के एक तटरक्षक अधिनियम के द्वारा 1978 में ही तटरक्षक बल का गठन किया गया है। यहां पे हमें ध्यान रखना है कि ये करता क्या है। तो जो भारतीय तटरक्षक बल है, भाई भारतीय तट कितना लंबा चौड़ा है, तो ऐसे में भारतीय तट की सुरक्षा और भारतीय तट के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में भारतीय तटरक्षक की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और यदि हम भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो विश्व में चौथे सबसे बड़े तटरक्षक बल भारत के पास है। ठीक है, तो ये तटरक्षक बल बेसिकली इसके काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक सशस्त्र बल, खोज, बचाव और समुद्री कानून प्रवर्तन एजेंसी है, यानी समुद्री कानून नियमों का प्रवर्तन कराना इसका काम है। समुद्र से जुड़े में बेसिकली तटों पे लोगों की जान बचाना, यदि कोई आपदा आती है ऐसे में तटरक्षक बल एक्टिव होके काम करता है। इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है 1971 के युद्ध के बाद बेसिकली अस्तित्व में आया था। एक रुस्तम जी समिति थी, बहुआयामी तटरक्षक के लिए दूरदर्शी खाका तैयार किया था और उसके बाद ही बेसिकली तटरक्षक बल बना दिया गया था। वर्तमान में 5 तटरक्षक क्षेत्रों में भारत को विभाजित किया गया है, जिसमें पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, पूर्व, उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार शामिल हैं। इनके हेड ऑफिस भी यहां पे दिए गए हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल पिछले मतलब इस 2024 में कई बार चर्चा में रहा है। फरवरी में भी फुल चर्चा में रहा, वर्तमान में फिर चर्चा में आ गया। हो सकता है कि यहां से पीटी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो तटरक्षक बल का ये पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है ये हमने देख लिया। यदि हम इसके कार्यों की बात करें दोस्तों, तो तस्करी को रोकना, ध्यान रखिएगा, समुद्री मार्गों में तस्करी को रोकना इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है। जो हमारे सन्निहित क्षेत्र हैं या हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है सहित भारत के क्षेत्रीय जल पर इसका अधिकार क्षेत्र रहता है और इन क्षेत्रों में जो भी तस्करी वगैरह होती है उसको रोकने में तटरक्षक बल अपनी भूमिका निभाता है। साथ ही नागरिकों को सहायता देना, विभिन्न कार्यों के दौरान लगभग 13,000 नागरिकों को बचाया है तटरक्षक बल ने। अब तक लगभग 13,000 नागरिकों की जान को बचाया है और अलग अलग समय में जब तटों पे बाढ़, चक्रवात या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उस दौरान भी तटरक्षक बल नागरिकों की सुरक्षा करने में भी अपनी भूमिका निभाता है, यानी नागरिकों को सहायता देना भी इसका काम है। समुद्री सुरक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है। जो तटरक्षक बल है अंतरराष्ट्रीय समुद्री अपराधों का मुकाबला करने और अपने अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्र के साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भी समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में
तटरक्षक बल की महत्वपूर्ण भूमिका है और आपदा प्रबंधन में इसकी भूमिका को भी हम बड़े स्तर पे देख चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है और इस बात की बड़ी संभावना है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अलग अलग सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को सुनिश्चित कर दिया है, तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि शीघ्र ही भारतीय तटरक्षक बल में भी महिलाओं को जो स्थायी कमीशन को लेके जो भी बाधाएं सामने आ रही हैं वो सारी बाधाएं हटेंगी और आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण डिसीजन की अपेक्षा हम सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं और उसके बाद सरकार को भी नीति बनानी पड़ेगी। ये तो एक बात है, बाकी आप लोगों के विचार में क्या महिलाओं को स्थायी कमीशन भारतीय तटरक्षक बल में मिलना चाहिए, इस पे आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो आप हमारे स्टडी IQIS हिंदी के P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जा रही है। देर किस बात की, फटाफट स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, इस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE LD लाइव का। LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 29,999 में मिल जाएगा। 18 किताबें भी फ्री मिल रही हैं। साथ ही मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, हर एक सोशल मीडिया हैंडल मेरा सेम नाम से है। यहाँ पे आप मुझे जुड़ सकते हैं PDF वगैरह के लिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।